हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा बुक पढ़ रहे थे, जिसमें हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, द वे ऑफ नोइंग कृष्णा एंड चैंटिंग। लास्ट हमने यहाँ तक बात की थी कि भगवान को अगर हमें समझना है, अगर भगवत धाम की प्राप्ति करनी है, तो हमें भगवान को तत्व से जानना होगा। और तत्व से जानने का मतलब है हमें गुरु की शरण लेनी होगी। फिर यहाँ आत्मा के बारे में बताया गया था कि जो ये बॉडी है ये निरंतर चेंज हो रहा है। ठीक है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल, क्योंकि हम सोल है, सोल के कारण ही हमें कभी भी फील नहीं होता है कि हम चेंज हो रहे हैं। तो एक शरीर को छोड़कर आत्मा जो है वो दूसरे शरीर को ले रही है। उसी बात को हम आगे पढ़ते हैं। अब क्या कह रहे हैं श्रीला प्रभुपाद। आधुनिक आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी स्वीकार करता है कि ये भौतिक शरीर निरंतर बदलता है। ठीक है, हम शास्त्र के थ्रू तो जानते हैं कि शरीर निरंतर चेंज हो रहा है, लेकिन साइंस जो है, मॉडर्न साइंस भी आज एक्सेप्ट करती है कि जो शरीर है वो निरंतर चेंज होता रहता है। साइंस के अकॉर्डिंग भी हम चेंज होते हैं। जैसे मनुष्य इस परिवर्तन से चिंतित नहीं होते, वैसे ही ज्ञानी पुरुष इस शरीर के अंतिम परिवर्तन अर्थात मृत्यु के समय भी उद्विग्न नहीं होते। ठीक है, जैसे कि अभी हम निरंतर चेंज हो रहे हैं। हम पहले टीन एज में थे, फिर हम यंग एज में आए, अब नाउ वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स टू एडल्ट एज। या पहले हम बहुत छोटे थे, शिशु रूप में थे, बाल्यावस्था में आए, कुमार अवस्था में आए। तो जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, हमें कभी टेंशन नहीं कि हम छोटे थे, अब हम बड़े हो गए, नहीं। ठीक है, उल्टा हम अच्छा मानते थे। हाँ, ओल्ड एज को भले हम थोड़ा ही समझते हैं, लेकिन बाकी हम सारी एज में हम कभी चिंतित नहीं होते थे। ठीक है, ऐसी जो ज्ञानी होते हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, जो समझते हैं चीजों को, वो जब आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करता है तो वो दुखी नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि मरा नहीं है, मरता कोई नहीं है, बस उसने अपना बॉडी चेंज कर दिया, अपने वस्त्र चेंज कर दिए। पहले वो दूसरी बॉडी में था, अब वो दूसरी बॉडी में चेंज हो गया। तो जब हमारी बॉडी चेंज हो रही है कुमार अवस्था वगैरह से, तब हम दुखी नहीं होते। तो जब हमारा शरीर छूटता है, तब हम जब दूसरी बॉडी में जाते हैं तो हम क्यों दुखी होते हैं? ड्यू टू द इल्यूजन, माया के कारण, अज्ञान की वजह से हम होते हैं, अदरवाइज हम नहीं होंगे। इसलिए कहा जा रहा है जो ज्ञानी पुरुष है वो इससे मोहित नहीं है। परंतु जो मनुष्य वस्तु स्थिति को यथार्थ रूप में नहीं समझता, वह शोकाकुल हो जाता है। हाँ, ये मर गया, छोड़ गया, अब क्या होगा? कुछ नहीं, उसको तो दूसरा देह मिल जाता है। ठीक है, लेकिन हम दुखी होते हैं। हाँ, ठीक है, आप किसी के साथ रह रहे हो, ठीक है, आपके साथ 10 साल, 15, 20 साल, तो अटैचमेंट, उसके लिए दुख होना ठीक है, बनता है। बट इतना शोकाकुल हो जाना कि आप भक्ति नहीं कर रहे हो, मेरे घर में ही हो गया, भगवान कैसा है, मैं भक्ति नहीं करूंगा, मैं माला नहीं करूंगा, दैट इज वेरी रॉन्ग। ये तो होना ही है, किसी के साथ कभी भी हो सकता है कुछ भी। हम स्वीकार नहीं करना चाहते, हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम बहुत लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं, 50 साल बाद हम ये करेंगे, 20 साल बाद हम ऐसे कर लेंगे, 10 साल बाद कर लेंगे, बहुत लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं। बट वॉट अबाउट नेक्स्ट? उन 50 ईयर्स के बाद का क्या? और हमारा तो कल का, किसी का भी कल का ही नहीं पता होता है। प्लानिंग करो, दैट्स गुड, अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन इस शरीर को छोड़ के जाने के बाद की प्लानिंग का क्या? वो हम नहीं करना चाहते। भौतिक दशा में हम सदा देहांतरण करते रहते हैं, मतलब एक बॉडी से लेके दूसरी बॉडी में। पहले हम बहुत छोटी बॉडी में होते हैं, मटर के दाने जैसे बताया गया था, गर्भ में हम होते हैं। उसके बाद हम बहुत शिशु रूप में आते हैं, उसके बाद फिर थोड़े टॉडलर बनते हैं। ठीक है, फिर हम जो है थोड़ा बढ़ना स्टार्ट होते हैं, टीन एज में जाते हैं, फिर हम यंग एज में जाते हैं। तो ऐसे हमारा शरीर निरंतर चेंज हो रहा होता है, लेकिन हमें कभी फील नहीं होता, और ना हम कभी टेंशन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सदा मनुष्य ही शरीर प्राप्त करते हैं, और ऐसा भी नहीं, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि 7 सालों का बंधन है हमारा। भैया कैसे कह सकते हो? 7 जन्मों का, नॉट सालों का, सॉरी, 7 जन्मों का बंधन है, कुछ नहीं कह सकते। हमें नहीं पता ना पिछले जन्म में क्या थे। हो सकता है हम बंदर से मनुष्य रूप में आए, हो सकता है हम गाय से मनुष्य रूप में आए हो सकता है हम हाथी से मनुष्य रूप में आए, हो सकता है हम शेर से मनुष्य रूप में आए हो सकता है मनुष्य से मनुष्य रूप में आए। जनरली सुना है मैंने कि चार से हम मनुष्य रूप में आते हैं, हाथी के बाद, शेर के बाद, बंदर के बाद, और गाय के बाद।
या फिर मनुष्य के पास। ठीक है, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, अब वो तो हमें तो नहीं पता ना पिछले जन्म में क्या थे, लड़का थे, लड़की थे, या और कुछ स्पेशल कृपा हुई। सपोज हम डॉग की बॉडी में, लेकिन कुछ स्पेशल कृपा हुई, किसी भक्त का प्रसाद पा लिया हो, तो हमें मनुष्य बॉडी मिल गया, हम कुछ नहीं कह सकते ना। बस वो हम समझना नहीं चाहते। तो यही बात की जा रही है कि देहांत बस करता रहता है, और ऐसा भी नहीं है कि हमें जो बॉडी मिले वो मनुष्य का ही मिले। इसलिए ये जन्म हमें मनुष्य जीवन मिला है, जो कि बहुत मूल्य है, जो बहुत ही मतलब एक तरीके से फॉर्चुनेट है। केवल मनुष्य जीवन है जिसमें आप भक्ति कर सकते हो। बाकी और कोई भी फॉर्म और कोई भी स्पीशी ऐसी नहीं है जिसमें आप भक्ति कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास ऐसी टंग है कि आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल सकते हो, और किसी स्पीशी में आप नहीं बोल सकते। चाहे आप बंदर हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, आप नहीं बोल सकते। आप पता, हम सब नहीं बोल सकते। सिर्फ मनुष्य ही जीवन है, और उसका यूज हम क्या कर रहे हैं, इधर उधर की बातें करने में, इधर उधर की बातें सुनने में। अपने कर्म अनुसार कभी हम पशु शरीर या देव शरीर भी पा सकते हैं। कभी में ऊंची योनि में अच्छे कर्म करें तो ऊंचे चले जाते हैं, बहुत बुरे कर्म करें तो नीचे चले जाते हैं। तो बस ऊपर नीचे चलता रहता है, बस, और कुछ नहीं। उससे आगे का हम सोचते ही नहीं कि हम ऐसे परमानेंट जीवन में जाए, ऐसे भगवत धाम की प्राप्त करें जहाँ पुनर्जन्म ही नहीं होता, जहाँ दुख नाम का नहीं है कुछ। और वो कैसे होता है, अगर आपको उस धाम में जाना है, भगवान को तत्व से जाना, और तब आप उस धाम में पहुंच सकते। नहीं तो ये साइकिल चलता रहेगा, कभी घोड़ा बन रहे हैं, कभी डॉग बन रहे हैं, कभी बिल्ली बन रहे हैं, कभी पेड़ बन रहे हैं, कभी पर्वत बन रहे हैं, कभी मनुष्य बन रहे हैं, और टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, अगर भक्ति नहीं की तो। पद्म पुराण के अनुसार जीवों की 84 लाख योनि है। टोटल स्पीशी जो है वो कितने हैं, 84 लाख, जिसमें से 4 लाख तो मनुष्य ही मनुष्य हैं। मनुष्य भी 4 लाख टाइप के हैं। अब किसके भी आप पे देखने में नहीं, यहाँ बात की जा रही है कॉन्शियसनेस की। हम देखते हैं 4 लाख के मनुष्य किस टाइप के। किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कोई उसी सिचुएशन में काम रह सकता है, किसी को ऐसी चीजें पसंद है खाना, किसी को वैसी चीजें पसंद खाना। तो इस टाइप से कैटेगराइजेशन किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो देयर आर 4 लाख टाइप्स ऑफ ह्यूमन स्पीशीज। अब इसको देखें, तो अगर हम एक पेड़ की बात करें, पेड़ का जीवन क्या है ना, वो बोल सकता है अगर उसे अच्छा लग रहा है, दुख लग रहा है। मतलब आपको बस खड़ा कर दिया जाए एक ही जगह, जितनी गर्मी लग रही है सहो, जितनी ठंड आ रही है सहो, यू कांट स्पीक। सपोज हमें हमारे दोनों पैर बांध ली जाए, दोनों हाथ बांध ली जाए, और मुंह पे पट्टी लगा दी जाए, और धूप में रख दिया जाए हमें, धूप ठंडे जो आ रही है, कुछ ना बोल सकते हैं ना हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो सिचुएशन एक पेड़ की, और हम पेड़ भी बन चुके हैं। इसलिए हमें दोबारा ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि तुम दोबारा पेड़ बन, बहुत आलस कर रहे हैं। ये सब पेड़ बनने का तरफ हमें आगे बढ़ाता है। ठीक है, अब पेड़ से ऊपर कॉन्शियसनेस हो जाती है कीड़े मकोड़ों की। वो अपनी रक्षा कर सकते हैं, कुछ जैसे आपने क्लैपिंग करी तो थोड़ा सा दूर भाग जाते हैं, उनसे थोड़ी सी ऊंची कॉन्शियसनेस है। लेकिन उसके बाद का क्या, 2 मिनट में मसल दिए जाते हैं। आजकल तो वो इलेक्ट्रिक रैकेट आ गए, उनसे मच्छरों को मारा जा रहा है, ऐसे किया जाता है। ठीक है, और फिर ऐसे ऐसे फिर उसके बाद जलचर आते हैं, जो जल में रहते हैं, पानी में रहने वाले आते हैं, उनकी थोड़ी और कॉन्शियसनेस होती है। ठीक है, फिर भी उतनी नहीं होती है। उससे ऊपर जो स्थल वाले होते हैं, लाइक अब ये सब आ रहे हैं, कुत्ता घोड़ा वगैरह आपको दिख रहे हैं। सबसे ऊपर आता है ह्यूमन लाइफ। अब ह्यूमन लाइफ को बोला जा रहा है एक चौराहे की तरह। उसके पास ऑप्शन है, वो नीचे की तरफ भी जाता है, दोबारा वापस ऐसी योनियों में कुत्ता बिल्ली ये सब बन सकता है। वो ऊपर की तरफ भी जा सकता है, स्वर्ग लोक देव शरीर प्राप्त करना आदि। और वो चाहे तो उसको छूट के सीधे भगवत धाम की प्राप्ति कर सकता है, जो आपको ऊपर गोलोक दिखाया जा रहा है, उस धाम की प्राप्ति भी कर सकता है। ये सिर्फ ह्यूमन लाइफ में हो सकता है, और कोई नहीं कर सकता। तो हमें ये मिली है, इसका हमें सही सही यूटिलाइजेशन करना है।
मृत्यु के उपरांत हमें इनमें से कोई भी योनि प्राप्त हो सकती है, किंतु श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं कि जो व्यक्ति उनके जन्म और कर्म के रहस्य को तत्वतः जानता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। कुछ भी हमें पता नहीं है, हमारे यहाँ हमने देखियो आस पास लोगों की देखी हो या नोन में हमने किसी को देखा हो, बहुत से लोगों ने शरीर छोड़ रखा होगा हमारे, ठीक है। अब हमें बिल्कुल भी भनक 1% भी नॉलेज नहीं है कि वो लोग कहाँ है इस टाइम, कुछ भी नॉलेज नहीं है, नथिंग, कुछ भी नॉलेज नहीं है, बट इतना है कि वो कहीं ना कहीं है, क्योंकि कोई मरता ही नहीं है। तो हमारा साइकिल चलता चला आ रहा है और हम पिछली लाइफ से पूछे जा रहे हैं, पिछले जन्मों में हमारे कितने माता पिता, कितने भाई बहन बंधु सब कुछ बन चुके हैं, बट उनका कुछ अता पता नहीं है। ये जीवन में हमारे पास जितना टाइम है उतना सब कुछ है, उसके बाद का हमें भी ना उन्हें हमारा पता होना है ना हमें उनका पता होना है। ठीक है, अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सारी पूरी करनी है, बट वॉट अबाउट नेक्स्ट। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने पेरेंट्स के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, अपनी जितनी 21 पीढ़ियों के लिए भी है भक्ति करना, क्योंकि उससे वो सीधे उनका भी बेड़ा पार हो जाएगा, आपका तो होगा ही खैर, नो डाउट। आप तो भगवान खुद आश्वासन दे रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्म के रहस्य को तत्व से जानता है, तत्व इन द सेंस सही 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 नॉलेज में जानता है, तो वो खुद का तो पार होगा, उसका तो जन्म मृत्यु चक्र छूट ही जाएगा, उसके जो 21 पीढ़ी है उसका भी छूट जाएगा। तो आप लोगों का कभी सेपरेशन ही नहीं होगा, रहो एक साथ गोलोक धाम में सब, जिनसे आप दूर नहीं जाना चाहते हो रहो उनके साथ सब एक साथ गोलोक धाम में, कृष्ण की सेवा करें। इसलिए भक्ति तो करनी है, कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, भक्ति तो करनी है। ये नहीं कहा जा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करिए, आज घर छोड़ के आ जाओ, ये नहीं कहा जा रहा है, सब करिए, बट भक्ति तो करिए। भक्ति नहीं करी तो कुछ भी कर लिया, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, ना आप अपना अच्छा कर पा रहे हो ना अपने घर वालों को अच्छा कर पा रहे हो। कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ऑल दो आप लोग सब अच्छे हैं, भक्ति कर रहे हैं, बात की बात होती है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। श्री कृष्ण के जन्म और कर्म को कोई व्यक्ति तत्व से किस प्रकार समझ सकता है। अब क्वेश्चन होगा ना कि पीछे बोला गया कि जो भी व्यक्ति भगवान को तत्व से समझ सकता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा। तो ना क्वेश्चन विल अराइज ना कि हम कैसे समझ सकते हैं, तो उसका आंसर भगवान ने दिया है स्वयं। भगवत गीता के 18वें अध्याय में बताया गया है, क्या बताया गया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन्नचास्मि तत्वता ततो माम तत्वो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। या थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, तदश्चास्मि आएगा, ठीक है, यावन्यात चास्मि तत्वता। मैं जितना और जो हूँ उसे केवल भक्ति द्वारा ही जाना सकता है, और कोई तरीका नहीं है। भगवान ने स्वयं बोल दिया है, भाई अगर तुम्हें मुझे तत्व से जानना है, सही सही जानना है, तो भक्ति से ही मुझे जान सकते हो, और भक्ति द्वारा तत्व से मुझे जानने के उपरांत मनुष्य भगवत धाम में भी प्रवेश कर सकता है। सीधी सीधी भगवत गीता में श्लोक कर दिया। या तो आप लोग बोल दो हम भगवत गीता को नहीं मानते, तो आप इस श्लोक को क्रॉस कर दो, और अगर आप भगवत गीता को मानते हो तो आपको ये श्लोक मानना ही होगा कि अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आप भगवत धाम जाओगे, क्योंकि आप भगवान को तत्व से जान जाओगे। अब भक्ति क्या होती है, भक्ति मतलब होता है भगवान को प्रसन्न वाले कार्य करना, नाम जाप करना, भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान की कथा को दूसरों को बताना, भगवान की कथा का नाम दूसरों को देना, भगवान का पूजन करना और भगवान को स्मरण करना। चार चीजें आपको करनी है, चैंटिंग, हियरिंग, रिमेम्बरिंग एंड वर्शिप, सब कुछ हो जाएगा। वर्शिप में भगवान की वर्शिप भी आ जाती है और भगवान की तदी वस्तुओं की वर्शिप आ जाती है, लाइक गीता की वर्शिप क्या हुई, सुनना, तुलसी सेवन, ठीक है, ये सब कुछ उसमें आ जाए, धामवास, ये सब कुछ उसमें आ जाए बस। और इसमें मतलब हम लोगों को इवन अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, तभी तो आप बिना पैसों के डेली आ रहे हो। अच्छा भी लग रहा है और सबसे हाईएस्ट चीज हमें मिल रही है, हाईएस्ट परफेक्शन, परमानेंट हैप्पीनेस मिल रही है। तो इससे ज्यादा लॉटरी हमारी क्या लग सकती।
यहाँ फिर तत्वता शब्द प्रयुक्त हुआ है। श्री कृष्ण के विज्ञान को मनुष्य केवल भक्त बनकर समझ सकता है। जो भक्त नहीं है, जो कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील नहीं है, वह भगवत रहस्य नहीं समझ सकता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्रयत्नशील होना। अगर आप सब सोच लो कि हम सब कुछ जानते हैं, हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने गीता पढ़ ली, हमने भागवतम समझ ली, क्या है दामोदर लीला, हर रस्सी बांधी हो गई, बस हम कुछ नहीं समझते, हम सबको पता है, तो नहीं बन सकते। भगवत भक्त बनने का लक्षण है क्यूरियोसिटी, और जानना और जानना और जानना भगवान के बारे में। तो प्रयत्नशील हो रहे होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मन लग रहा नहीं लग रहा, भगवान आपका प्रयत्न देख रहे हैं, वो आपके एफर्ट्स देख रहे हैं कि जब में मन नहीं लग रहा तब भी वो कर रहा है और डेली कर रहा है। बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं, ऐसे बाढ़ हम पे फेंके जा रहे हैं, कभी घर के बाढ़ आ रहे हैं, कभी जॉब का प्रेशर आ रहे हैं, कहीं पर काम के प्रेशर आ रहा है, कभी हेल्थ का प्रेशर आ रहा है, कभी इसने कुछ कह दिया, कभी उसने कुछ कह दिया, बहुत सारे प्रेशर आ रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो भगवान हमारा प्रयत्न देख रहे हैं। जो प्रयत्न देख कर रहे हैं हम नाम जाप करने में, जो प्रयत्न कर रहे हैं हम कथा सुनने में, क्योंकि कथा सुनने से तो पता चलेगा भगवान के बारे में। लेकिन कथा समझ में तब आती है जब हम चैंटिंग करते हैं, नहीं तो आप कथा नहीं समझ पाओगे, पूरी तरह रिलेट नहीं कर पाओगे। इसलिए दोनों चीजें साथ साथ करनी है, चैंटिंग एंड हियरिंग। तभी अगर आप हियरिंग करोगे तो आपकी चैंटिंग अच्छी होगी, चैंटिंग अच्छी होगी तो और अच्छी कथा समझ पाओगे, और अच्छी कथा समझ पाओगे, चैंटिंग करोगे, चैंटिंग करोगे तो और अच्छी कथा समझ पाओगे। तो इन दोनों को पैरेलली चलाना है, पटरी हमारी पैरेलली चलती है। ट्रेन चलाते हैं तो ट्रेन की जो पटरी होती है, वो दो जो लाइन है दोनों पैरेलल चलती हैं। ऐसी चैंटिंग और हियरिंग हमें पैरेलली चलाना है, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे हम। तो प्रयत्न करना है, बस प्रयत्न करने मात्र से आप सब कुछ समझ जाओ। प्रयत्न करना है, जूम का बटन ऑन करो, लिंक पे क्लिक करो और आ जाओ। कान में कुछ तो जाएगा ही, एक बात तो समझ में आएगी, लास्ट में मैं हाईलाइट करूंगी तो वो तो समझ में आएगा ही, पूरा कुछ सुनाओ नहीं सुनाओ। चैंटिंग करने बैठो, सारे मंत्र नहीं सुनते हो, एक हरे तो सुनोगे, एक राम तो सुनोगे, एक कृष्ण तो सुनोगे, पूरे राउंड में से बस एक सुन लिया, हो गया सफल आज का नाम जाप। और करो ही नहीं, हमारा मन लगता ही नहीं है, हम क्या करेंगे करके, तो बैठे रहो, ना करने से कौन सा लग जाएगा। इसलिए प्रयत्न करना है। गीता के चौथे अध्याय के आरंभ में भी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे योग के प्राचीन विज्ञान को उससे समझा रहे हैं क्योंकि वह उनका भक्त और मित्र है। इवन भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन से भी कहा है, भक्तों से में सका चेती रसम एतत् उत्तमम, क्योंकि अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं ये अपना ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि जो भगवान का भक्त नहीं है, जो भगवान का मित्र नहीं है, वो नहीं समझ पाएगा, वो द्वेष करेगा। अरे ये कैसे कह सकते हैं भगवान है, अरे ये कितने घमंडी भगवान है जो अपने आप को भगवान कह रहे हैं, अरे अरे अरे, बस दोष ही निकालते रहेंगे भगवान। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि सब कुछ भगवान के अधीन है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है भगवान ने सूर्य को ज्ञान दे दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो ऐसी मेंटालिटी रखेंगे, जो भक्ति नहीं होंगे, वो नहीं समझ पाएंगे, ऐसे कैसे करते रहेंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवत गीता एक अकेला इंसान बोल ही नहीं सकता, चार पांच लोगों ने बोली है। कुछ लोग कहते हैं भगवान के अंदर कोई बैठा है, अंदर कोई बाबा बाबा बैठे हैं, वो बोलते हैं भगवत गीता। तो जो द्वेष करते हैं, जो भक्त नहीं है, वो नहीं समझ। तो बस हमें भगवान का भक्त बनना है, श्रद्धा रखनी है और प्रयत्न करना है, बस प्रयत्न करते रहो, आके बैठ जाओ, सुन लो और चैंटिंग कर लो, सब कुछ हो जाएगा, पता भी चलेगा, हंसते हंसते खेलते खेलते निकल जाओगे मटीरियल में, पता भी चला रहा है, निकल भी गए, ये बढ़िया हुआ। चलिए, जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन केवल विद्वत्ता के लिए करता है, उसके लिए कृष्ण तत्व एक रहस्य ही बना रहता है। भगवत गीता कोई पुस्तक नहीं है जिससे कोई भंडार से मूल लेकर केवल अपनी विद्वत्ता द्वारा समझ ले। अर्जुन ना तो कोई उच्च विद्वान था, न वेदांती, न दार्शनिक,
ना ब्राह्मण ना त्यागी, बल्कि एक गृहस्थ था और योद्धा सैनिक था। फिर भी कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान देने के लिए चुना और अपनी शिष्य परंपरा में प्रथम स्थान दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। भगवत गीता और श्री कृष्ण को यथारूप समझने के लिए बस यही अनिवार्य योग्यता या पात्रता है कि मनुष्य कृष्ण भावना भावित बन जाए। यहाँ तक समझिए, ठीक है। भगवत गीता, कोई बस सोचे हमें इंटेलिजेंस आ जाए, हम कुछ श्लोक याद कर लें, बस हो गई, पांडित्य दिखा दे सबको कि मैं कितना पांडित्य आता, कितने श्लोक याद हो गए, उसका कोई मतलब नहीं है। आप कोई नर्सरी क्लास का बच्चा अगर शेक्सपियर की नॉवल लिया है तो उसे क्या समझ में आ जाएगा? तो समझ में आएगा उसे सही सही चीजें, एबीसीडी वो भी जानता है। चलो नर्सरी का छोड़ो, छोड़ो, फिफ्थ क्लास का बच्चा लिया वो भी नहीं समझ पाएगा। सिर्फ एबीसीडी पढ़ने या इंग्लिश, चलो छोड़ो, हम अपने को ले, सिर्फ इंग्लिश पढ़ने से ओनली आपको अगर प्रिस्क्रिप्शन दे दिया जाए, किसी पर्टिकुलर डिजीज का प्रिस्क्रिप्शन दे दिया जाए, समझ जाएंगे हम में से कोई भी को प्रिस्क्रिप्शन दे दिया जाए, समझ जाएगा वो? क्या मतलब है? रिपोर्ट दे दी जाए, टेस्टिंग रिपोर्ट बताइए क्या आया है इसमें, समझ जाएंगे हम? इंग्लिश है, क्या हुआ? नहीं समझ सकते। ऐसी भगवत गीता को खरीद के लिया हो, नहीं समझ पाएंगे हम। पढ़ना होगा, श्रद्धा होनी चाहिए और सही ज्ञान लेना है और गुरु होने चाहिए हमारे पास, तब हम सही चीज समझ पाए, नहीं तो हम नहीं समझ पाए। अब आप लोग खुद भी देखिए, आप लोग अपने आप जो रीडिंग करते होंगे, चाहे भगवत गीता या और कोई भी कृष्णा बुक या कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो कितने पेजेस पढ़ पाते होंगे दिन में और कितना समझ पाते हैं? और ये 40 मिनट जो हम पढ़ते हैं, 40-45 मिनट्स, वो हम पढ़ लेते हैं, वरना अपनी बुक खोल के बैठे तो आई डोंट थिंक सो कि 40 मिनट्स कोई अपना पढ़ता होगा बुक रीडिंग। इसलिए एसोसिएशन करिए, डिवोटी एसोसिएशन करिए, तब हम समझ पाएंगे। और वो ही समझ सकता है जो भक्त हो, जो सबसे बड़ी योग्यता एक रहे, सिर्फ एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप भगवान कृष्ण को भगवान मान लो, नहीं तो आप दोषी निकालते रह जाओगे, कुछ भी नहीं समझ पाओगे, कुछ भी। आप मतलब मैं आप एक बोल रहे हैं जनरल, हम कोई भी नहीं समझ पाएगा कुछ। तो सिर्फ एक ही योग्यता बताइए, मनुष्य कृष्ण भावना भावित बन जाए, मतलब भक्त बनना है, तो आप समझ जाओ। अब क्वेश्चन अराइज होगा कि कृष्ण भावना भावित है क्या, तो उसका आंसर दे रहे हैं, ये मन के दर्पण से दुष्प्रवृत्तियों की धूल को महामंत्र के जप द्वारा साफ करने की प्रक्रिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या कह रहे हैं? क्या करना है तब आप योग्य हो जाओगे, कृष्ण भावना भावित बन जाओगे? क्या करना है? आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। उस मंत्र के जाप से क्या होगा? आपकी क्लींजिंग होगी। भगवान हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है सुपर सोल फॉर्म में, लेकिन क्या होता है जब हम महामंत्र का जाप करते हैं, जब हम उनको प्रसन्न करने वाले कार्य करते हैं, तो वो प्रकट हो जाते हैं, हमसे खुश हो जाते हैं और हमारी सफाई स्टार्ट कर देते हैं। जब हमारी सफाई स्टार्ट हो जाती है तो हम योग्य हो जाते हैं, हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, कृष्ण कॉन्शियस पर्सन हो जाते हैं, और फिर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कृष्ण भगवान है, तब हम भगवान को तत्व से समझ पाते हैं। इट इज द प्रोसेस। समझ में आई प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है, यू विल स्टार्ट फ्रॉम चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। आप हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करना स्टार्ट करोगे, भगवान आपके हार्ट की क्लींजिंग करना स्टार्ट करेंगे। जितना जितना क्लीन होते जाओगे, उतनी उतनी आपका कृष्ण भावना भावित बनते जाओगे। कृष्ण भावना भावित बनने का मतलब उतना ज्यादा तत्व से आप भगवान को समझ पाओगे। इसलिए कहा जा रहा है चैंटिंग हियरिंग स्टार्ट करनी। चैंटिंग करोगे तब कथा समझ में आ पाएगी, नहीं तो उतनी अच्छे से नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो जो चैप्टर का टाइटल है द वे ऑफ नोइंग कृष्णा एंड चैंटिंग, क्या है? आप चैंटिंग करो, उससे ही कृष्णा को नो कर सकते हो। नो मतलब जान सकते हो कृष्ण। चैंटिंग करनी है, हार्ट
साफ होगा तो आप भगवत गीता को, ज्ञान को एक्सेप्ट कर पाओगे और कृष्ण को भगवान मान। और जब कृष्ण को भगवान मान लिया, मतलब तत्व से जान लिया, आप सीधे भगवत धाम की प्राप्ति। इट इज द साइंस। साइंस मतलब जो भी करेगा उसको सेम रियलाइजेशन होगा। ऐसा नहीं है एक को हो गया, दूसरे को नहीं हुआ, तीसरे को हो गया, चौथे को नहीं हुआ ना, सबको होगा। ईच एंड एवरी पर्सन इफ फॉलो द सेम प्रोसेस, रिजल्ट विल बी सेम। सेम ही रिजल्ट आएगा। चैंटिंग करनी है और हियरिंग करनी है, कब आपकी श्रद्धा भगवान में विकसित होती जा रही है और कब आप भगवत धाम पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं। बस इसको छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए। मैं मतलब वर्स्ट से वर्स्ट और बेस्ट से बेस्ट, कुछ भी हो जाए। लोग ज्यादा खुशी में भी छोड़ देते हैं, लोग ज्यादा दुख में भी छोड़ देते हैं। कुछ भी हो जाए, छोड़ना नहीं। इस मंत्र के कीर्तन और भगवत गीता के श्रवण से हम धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। ठीक है, इस मंत्र का कीर्तन करना है और भगवान की कथा सुननी है, हो गया बेड़ा पार। कुछ नहीं करना है, और सिर्फ चैंटिंग और हियरिंग करते रहिए, सब कुछ हो जाएगा। और वो हम लोग कर रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। बस करते रहिए, स्ट्रांगली करते रहिए, फेथ रखकर करते रहिए। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, करते रहिए, करते रहिए। ईश्वरा सर्वभूता नाम, श्री कृष्ण सदा हमारे हृदय में विराजमान है। इस शरीर वृक्ष पर व्यक्तिगत जीवात्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षी बैठे हैं। जीवात्मा रूपी पक्षी इस वृक्ष के फलों को खा रहा है और परमात्मा रूपी पक्षी केवल साक्षी के रूप में स्थित है। जैसे ही व्यक्तिगत जीवात्मा भक्तिमय सेवा शुरू करता है और धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित को विकसित करने लगता है, वैसे ही अंतःकरण में स्थित परमात्मा मन के दर्पण पर पड़ी सभी प्रकार की धूल को साफ करने में उसकी सहायता करते हैं। श्री कृष्ण साधु वृत्ति वाले सभी व्यक्तियों के मित्र है और कृष्ण भावना मृत को जागृत करने का प्रयास साधु वृत्ति। क्या बोली जा रही है? ये बोला जा रहा है कि हमारे हार्ट में, जो मैंने बोला भी वही बात है, हमारे हम सबके हृदय में भगवान परमात्मा रूप में स्थित है। बट अभी क्या होता है, अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो वो कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ देखते रहते हैं। अनुमंता, दृष्टा अनुमंता के रूप में भगवान ये क्या कर रहा है, सारे कर्म सब देखते रहते हैं। भगवान क्या इच्छा कर रहा है, जो ये इच्छा कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, इसके कर्मों के अकॉर्डिंग इसको वो चीज मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भगवान देते रहते, कुछ नहीं करते। बट जब जब कोई भी भगवान की भक्ति करता है, चैंटिंग करता है, कथा सुनता है, तो भगवान क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न हो जाते फिर कहते हैं कि नहीं, अब मुझे सिर्फ दृष्टानुमंता वाला रिलेशन नहीं रखना है, अब ये मेरा अपना हो गया, अब इसकी रक्षा मैं करूँ, क्योंकि इसने मुझे प्रसन्न करने वाला कार्य किया, इसने मेरा नाम लिया, मेरे बारे में सुन रहा है, सब कुछ छोड़ छाड़ के, जबकि इसका मन नहीं कर रहा फिर भी कर रहा है, अब मैं इसकी रक्षा करूंगा। फिर क्या करते हैं, वो खुद बेचारे घर की सफाई करने लगते हैं, हमारे हृदय की सफाई करने लगते हैं। और जैसे जैसे सफाई होने लगती है, हम क्या हल्का फील करने लगते हैं, घर की सफाई हो जाती है, हल्का हल्का लगता है ना, घर साफ साफ, रोशनी ज्यादा आने लगती है। बल्ब है, बल्ब में गंदगी लगी हुई है, रोशनी क्लीन नहीं आ रही थी, ये गंदा हो गया बल्ब, क्या हो गया, साफ कर दे तो रोशनी इतनी ब्राइट हो जाती है। तो अब वो साफ करने लगते हैं, क्यों? क्योंकि हमने भगवान का नाम ले लिया, भगवान की कथा सुन ली, वो खुश हो गए, अरे वाह मेरा बच्चा मेरा नाम ले रहा है, बुद्धि आ गई इसमें। तो भगवान सफाई करने लगते हैं। सफाई करने से क्या होता है, हम और हमारा प्रेम भी भगवान की तरफ बढ़ने लगता है, हम और चैंटिंग करना चाहते हैं, और कथा करना चाहते हैं, और डेवलप होते 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 एक दिन वो आ जाता है कि जब हम सीधे हृदय में नहीं, सीधे साक्षात भगवान को देख पाते हैं, भगवान की सेवा। ये बात बोली। और एक शरीर का कंपैरिजन किया गया एक पेड़ से, जैसे एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, ठीक है, और एक पक्षी क्या कर रहा है, सिर्फ देख रहा है, दूसरा पक्षी क्या कर रहा है, उस पेड़ पे लगे हुए फलों को खा रहा है। ऐसी जो हमारा ये शरीर है, इसमें दो पक्षी हैं, एक है हम यानी कि आत्मा, और एक है भगवान यानी कि परमात्मा। तो जो हम है वो फल खा रहे हैं, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, उससे हम अपनी पहचान कर रहे हैं। हाय इसने मुझे कितने सुंदर वर्ड कह दिए, मेरी प्रशंसा कर दी, वाह मैं कितना बढ़िया हूँ। काय की प्रशंसा, मैं देखा तक तो है नहीं, प्रशंसा क्या करेगा। हाय मैं कितना बुरा कह दिया, भला बुरा कह दिया, भाई देखा नहीं काय का बुरा कह दिया, कहता रहे, देख तो ले पहले। तो मुझसे सुखी दुखी करने लगते हैं। और परमात्मा क्या कर रहे हैं, वो सुख दुख से तुमको मतलब है नहीं, भगवान को कोई मतलब नहीं है। भगवान अगर हम सुअर बनते हैं तो भगवान हमारे साथ उस बॉडी में भी जानते हैं,
हम देव बनते हैं तो भगवान उसमें भी जानते हैं, जो भी बन रहे हैं उसमें जा रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। सबके साथ इतना प्रेम करते हैं कि जिसमें जा रहे हो उसमें तुम्हारे साथ चले चले जा रहे हैं। भगवान पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम पे पड़ता है, हम चेंज हो जाते हैं। हम सुअर की बॉडी में जा रहे हैं तो हम सुअर से अपनी पहचान करने लगते हैं। हम हम घड़े की बॉडी में जा रहे हैं तो हम घड़े से पहचान करने लगते हैं। हम ह्यूमन की बॉडी में जा रहे हैं तो ह्यूमन से अपनी पहचान करने लगते हैं। भगवान को नहीं पता, उन्हें तो पता ही है मैं भगवान। ठीक है। तो अब हमें ना भगवान से दूर फॉर्मेलिटी वाली रिलेशनशिप नहीं रखनी है, इनफॉर्मल वाली रिलेशनशिप रखनी है, पक्की वाली रिलेशनशिप रखनी है। उसके लिए हमें क्या करना है, तत्व से भगवान को जानना है। और वो हम कैसे जान पाएंगे? वो हम जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग इन हियरिंग। कथा सुनिए और भगवान के पवित्र नामों का जाप करिए। भगवान को समझ जाओगे, पूरी तरह तो नहीं, जितना भगवान की कृपा होगी उतना हम समझते जाएंगे और सीधे भगवत धाम की प्राप्ति करेंगे। यही हमें अपने जीवन में करना है और कुछ नहीं करना है। बाकी जो चीज हम कर रहे हैं, चाहे हम खा रहे हैं पी रहे हैं, खाना तो हम प्रसाद पा रहे तो वो भक्ति हो गया। जॉब कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, वो हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम अल्टीमेट गोल को प्राप्त, अपने भगवत धाम, अपने भगवत प्रेम को प्राप्त कर पाए। अभी हम उस लेवल पर नहीं कि हम सभी चीजें छोड़ दें। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सारी करिए, लेकिन सबसे बड़ी याद रखना आप लोगों की, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है भगवान के नाम का जाप करना और कथा करना। ये नहीं कर रहे हो तो सोच लेना, हम सबको सोचना चाहिए कि हम एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम नहीं कर रहे। हम, बोला जाए ना सुसाइड, तो बेसिकली हम सुसाइड कर रहे हैं अगर हम चैंटिंग और ये नहीं कर रहे। क्या है कि सुसाइड कर रहे हैं? ये सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत बड़ा दुख अपने लिए आगे खड़ा कर, बहुत बड़ा एक और जन्म, जहां आपको एक गर्भ में 9 महीने के लिए अंधेरे कोटे में स्टूल, टॉयलेट, ब्लड के साथ लटका दिया जाएगा और कीड़े आपको खाएंगे। तो हम एक तरीके से सुसाइड ही कर रहे हैं ना अपने लिए, बहुत बुरा खड़ा करके। और फिर एक और मृत्यु हमें देखनी पड़े। तो कुछ भी हो जाए, जॉब कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, इंटरव्यू हो कल नहीं हो, पेपर हो कल नहीं हो, कथा हो कल सत्यनारायण की कथा हो नहीं हो, कुछ भी हो, भगवान के पवित्र नामों का जाप और हरि कथा करनी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू सो मच फॉर दिस एसोसिएशन। भगवान ने ये हमें एसोसिएशन दिया है कि हम चैंटिंग भी कर पा रहे हैं और हम एक साथ मिलकर कथा श्रवण कर पा रहे हैं। अगर ये टाइम हम कथा में नहीं कर रहे होते, सीरियसली कुछ ना कुछ उधर उधर हम कर रहे हैं, सीरियस। ठीक है, आज हम यही रुकते हैं, बाकी भगवान ने चाहा तो हम कल अपनी कथा को कंटिन्यू। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे